मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, अहमदगढ़ में रहती हूँ और एक हाउस वाइफ हूँ। मेरा नाम निधि है। हम्म। और मैम मैंने एक अभी 1 मंथ ही हुआ मुझे, मैंने अपनी क्लासेस लगानी शुरू की। तो मैम छोटे बड़े बहुत से ऐसे मैजिक हुए हैं मेरी लाइफ में, और मैं अपने घर वालों को भी उसके बारे में बताती हूँ। तो मैम जैसे फर्स्ट डे मैंने क्लास ज्वाइन की, तो मैं वो फर्स्ट डे जो मेडिटेशन थी मैम, वो डिवाइन यू की मेडिटेशन थी। आपकी जूम क्लास जो चालीसा मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम है। तो उसमें मैम मैंने महसूस किया, मैं अपनी जगह पर बैठी हूँ पर जो मेरी सोल है मैम वो इतनी हल्की होकर वो हवा में है। बिल्कुल मैंने ये चीज महसूस की, भी सोल मेरी हवा में है। और मुझे अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ मैम। ऐसा लगा भी जैसे कि सोल मेरी चाहती थी ये चीज, वो उसका कुछ ऐसा पुराना छूट गया था, जो उसे अब वापस मिल गया कि वो जो मेरी जर्नी जो छूट चुकी थी पहले कभी, हो सकता है वो मुझे वापस से इस तरह आपके रूप में मुझे मिलेगी मैम, महादेव के रूप में। और यूनिवर्स ने मुझे चुना इस चीज के लिए, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैम। थैंक यू करती हूँ मैम मैं यूनिवर्स का। और मैम मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। उसके बाद मेरी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो फिर मैम मैजिक होता ही चला गया। जैसे मैंने क्लास में सुना, सभी कह रहे थे मुझे ये वाला फेदर मिला, ये मिला। एंजल्स जब आते हैं तो फेदर मतलब दे के जाते हैं, तो मैंने एंजल से रिक्वेस्ट किया भी मुझे भी फेदर चाहिए मैम। तो नेक्स्ट डे से मुझे फेदर मिलने लगे मैम, वाइट कलर के बिल्कुल स्मॉल छोटे छोटे टाइनी मिलने लगे। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी। और एक दिन मैं अपनी बालकनी में खड़ी कुछ काम कर रही थी, तो मैं बात कर रही थी उनसे भी, मुझे पता है एंजल्स आप यहाँ पर हो। तो क्या होता है मैम, फेदर एक मेरे लेफ्ट शोल्डर से होता हुआ हवा में से नीचे आ रहा है, और मैंने उसको ऐसे करके मैम हाथ में पकड़ा। और उन्होंने मतलब मुझे बताया भी, हाँ हम तुझे सुन रहे हैं और हम तेरे साथ हैं। तो मैंने उसको उठाया मैम अपने फेदर बॉक्स में, उसको मैंने संभाला। और मैम एक दिन अभी तो मुझे सिर्फ एक ही महीना हुआ, हम्म। तो थोड़े ही दिन हुए थे मैम, हफ्ता हुआ था। तो मुझे कहीं जाना पड़ा रात को, जो मेरी 9 o'clock जो चालीसा एंजल मैनिफेस्टेशन क्लास होती है, तो वो मुझे छोड़नी थी। वो जरूरी था मैम मेरा जाना। पर मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं उस क्लास को मतलब मिस करूं। मेरा बहुत मन था, मैं सारा दिन यही सोच रही थी, किचन में बाहर अंदर भी मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ भी, मैं क्लास ज्वाइन करूँ, क्लास ज्वाइन करूँ। तो क्या होता मैम, सोचते सोचते किचन में एक दिन मैं अपनी बेटी के लिए ब्रेड बना रही थी, वो बंद था मैम बिल्कुल, पैकेट न्यू पैकेट मार्केट से आया था। तो मैंने क्या देखा उसमें ब्रेड के, जैसे ही मैंने ब्रेड ओपन की, सोच में मेरे वही चल रहा था, मेरी क्लास हाँ मुझे छोड़नी पड़ेगी, हाँ मुझे छोड़नी पड़ेगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ। और वो मैंने जब मैम वो खोला पैकेट, तो ब्रेड के स्लाइस पे, सबसे ऊपर वाले स्लाइस पे मैम बहुत छोटा सा टाइनी फेदर। तो वहां पे भी उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस शो की, वो उन्होंने बताया भी हम तुझे सुन रहे हैं। फिर मैंने ग्रेटिट्यूड, बहुत मैम उन्हें ग्रेटिट्यूड किया, थैंक यू कहा एंजल्स को। तो कोई बात नहीं, वो मेरी एक क्लास छूट गई मैम। एक क्लास मुझे छोड़नी पड़ी, पर नहीं मेरा कनेक्शन नहीं टूटा मैम उससे मुझे। फिर उसके बाद जैसे मैंने सुना क्लास में सब जो है मेंबर्स जो हैं अपने एकेडमी के, है ना, तो स्टूडेंट्स जैसे बताते हैं मैम मुझे नंबर दिखाई देता है ना, एंजल नंबर। ये तो मैंने भी एंजल से प्रे किया भी मुझे भी नंबर्स देखने हैं। तो मैम नेक्स्ट डे से मुझे मैम नंबर उन्होंने दिखाने शुरू किए मैम। अभी तो मैंने जर्नी मैम स्टार्ट की है, मुझे मतलब नहीं पता उन नंबर्स का। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे ये कोर्स जैसे लिया है, मैं पढ़ाई करूंगी, उसके ऊपर काम करूंगी, और मुझे पता लगेगा भी वो मुझे क्या कहना चाह रहे थे। मैं रोज नंबर नोट कर लेती हूँ मैम उनका, जो वो मुझे नंबर दिखा रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ मैम, उन्होंने जैसे कि श्री कृष्णा जी हुए, खाटू श्याम जी हुए, माता रानी वैष्णो देवी हुए, ये सब मुझे मैम ड्रीम्स में उसके बाद से दिखाई देने शुरू हो गए मैम। नंबर भी दिखाई देता था, साईं बाबा जी भी दिखाई दिए, खाटू श्याम जी भी। मतलब रोज मुझे कोई देवी देवता जरूर दर्शन देते थे मैम सपने में। वो शायद मेरी श्रद्धा है मैम, या मैंने डिवाइन से जो अपने एंजल से जो प्रे की, वो मुझे आते थे जो भी लाइट में, उन्होंने मुझे हर रूप में दर्शन दिए मैम। और उसके बाद मैम जब फिर मैम मुझे सुनना भी शुरू हुआ धीरे धीरे। अभी 10 दिन की बात है, मुझे सुनना भी शुरू हुआ। उन्होंने मेरे कान में बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम्म। वो मुझे सुनाई दिया मैम, पूरा बहुत अच्छे से सुनाई दिया सुबह उठने से पहले। मैं इस जर्नी में आई, सरेंडर, ट्रस्ट और पेशेंस के साथ ही आई थी मैम।
बिल्कुल जीरो से मैंने शुरू किया, मैंने अपना लॉजिक माइंड बिल्कुल नहीं लगाया। और जैसे जैसे आपने गाइड किया और मैं क्लास में सुनती रही, मैंने वैसे ही किया बिल्कुल। तो मैम नंबर्स दिखने शुरू हुए, फेदर्स मिलने शुरू हुए, उनकी प्रेजेंस मुझे पता लगनी शुरू हुई, मैं उनसे बात करने लगी, छोटी बड़ी हर बात में उनसे मैं मदद मांगने लगी। और वो मेरी सुनते थे मैम, वो उसको सॉल्व आउट करते थे। अगर मैं कहती थी भी मुझे ऐसे ज्यादा बोलना पड़ेगा, किसी को अगर समझाना है, तो मैं कहती थी प्लीज आप संभालो, एंजल्स आप संभालो, भी इनको शांत करो, तो वो हो जाता मैम। बिल्कुल वैसे होता। और मैम खुशबू, अब मुझे मैम 2 दिन से जैसे कि मैं दूर दूर तक मैम कोई खुशबू का जैसे नामो निशान नहीं होता, मुझे कभी इत्र की खुशबू आती है। तो और उससे भी मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ भी, एंजल्स अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। और फिर अगर मैं कभी बाहर आती हूँ तो मुझे धूप और अगरबत्ती की खुशबू आती है, इस तरह से मैम वो अपनी प्रेजेंस मुझे हर टाइम शो कर रहे हैं। तो ये मैं कहूंगी भी मैजिक है मैम, मेरे लिए यूनिवर्स ने मुझे चुना, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम उसका। आप हमारी जिंदगी में आए मैम, हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत बनाई आपने मैम। इस चीज को हम महसूस कर सके, इस चीज को हम जान पाए मैम, नहीं तो शायद जिंदगी ऐसे ही चली जाती। पर नहीं, ये हमारे बहुत बहुत नेक कर्मों की वजह से मैम आप हमारी जिंदगी में आए। एक ये दुनिया है जो एंजल्स हैं हमारे, जिनसे हम बात कर सकते हैं और वो हमारे साथ हैं हमेशा। 1 मंथ से मैंने ये ज्वाइन किया है, तो मैं थी उस जर्नी में, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ मैम। Yes, you are blessed child. Yes, universe का. Thank you and thank you थैंक यू so सो much. Thank you, universe. Thank you, angels. Thank you, divine. Lots of gratitude, Nidhi ji. Thank you. थैंक यू सो मच। Lots. थैंक यू सो, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम।